एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ के कहती है, बाबा आप रोज मंदिर जाते हो दूध लेकर के, बाबा करते क्या हो? समझ में आ रही है ना मेरी बात? जी। बाबा करते क्या हो? बाप था, कहने लगा बेटी जाता हूं अपने देवता को दूध चढ़ा के आता। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो उस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पे डाल के आ जाते हैं। कहा, बाबा फिर आप दूध लेके क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं? कहने लगी, बेटी अजीब बात करती है, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और मैं दूध पिला करके आऊंगी। बाप कहने लगा, बेटी जाना जरूर, लेकिन ये जिद ना करके दूध पिला के आऊंगा। बच्ची ने कहा, बाबा इजाजत तो दें। पंडित ने अपनी बेटी को इजाजत दी, बेटी मर्जी तेरी। बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची, जाके मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। बच्ची ने इतनी बात कही, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंख में आंसू आए, कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तुझे दूध नहीं पिलाऊंगी। इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, कोई जवाब ना आया। आखिर बच्ची कहने लगी, या तो दूध पी दे वरना आज तेरे कदमों में अपनी जान दे करके जाऊंगी। बच्ची ने अपने सर को उस पत्थर के सनम के आगे, पत्थर के बुत के आगे जमीन पर मारना शुरू कर दिया। जब बच्ची अपने सर को जमीन पे मार रही थी, बच्ची के सर से खून बहना शुरू हुआ। बच्ची ने रो रो करके कहा था, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी, दूध पी ले वरना जान दे दूंगी। बच्ची रो रही थी, सर पटक रही थी। अचानक उन्हीं गलियों से अल्लाह के वली का गुजर हो जाता है। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। दुनिया उस बुजुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जान रही है। आपने बच्ची को रोते देखा है। आने के बाद आप करीब आए, कहने लगे, बेटी क्या मामला है? उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का चेहरा देखा, देख के कहती, बाबा आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। सरकार गरीब नवाज कहते हैं, बेटी बता तो सही बात क्या है? उसने कहा, महाराज बात ये है, ये मेरे खुदा है, मैं कहती हूँ दूध पी मगर पीते नहीं है। अल्लाह अकबर। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएंगे। उसने कहा, मैंने कसम खाई है, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी, या तो इनको दूध पीना पड़ेगा या मैं अपनी जान दे दूंगी। इतना सुनना था। सरकार गरीब नवाज मुस्कुराए, कहते, बेटी ये तेरा फैसला है? कहा, हाँ बाबा मेरा फैसला है। आप आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद आपने उस बुत का कान पकड़ा और पकड़ के कहते, देखता ना कि बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता है? इतना कहना था, बुत में जान आ जाती है। हाथ आगे बढ़ते हैं, बुत ने हाथ में प्याला लिया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। बच्ची भी मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। अल्लाह अकबर। अब बच्ची जा रही है, माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। जब बच्ची गई है, बस्ती वालों ने बच्ची का चेहरा देख के कहा था, पंडित जी शायद तुम्हारी बेटी अपनी इज्जत गवा के आई है, शायद इज्जत लूट ली गई है। इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई, कहते हैं, बेटी बता बात क्या है? बच्ची कहती है, कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं डाला है। का बेटी अगर हाथ नहीं डाला तो बता तेरे माथे का खून क्या कह रहा है? तेरे बदन के भीगे हुए कपड़े तो कुछ और बता रहे हैं। बच्ची ने कहा था, मेरे खानदान वालों सुन लो, आज मैं अपने खुदा को दूध पिला करके आई हूँ। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही थी, खानदान वाले सर पकड़ के बैठ जाते हैं, कहते ये कैसी बात करती है? शायद ये पागल हो चुकी है, इसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, इसलिए ये बहकी बातें कर रही है। बाप ने बेटी को तसल्ली दी, कहा, बेटी मुझे बता दे तेरे साथ क्या हुआ है? बच्ची ने कहा था, बाबा कि मैं जो वादा करके गई थी, अपना वादा पूरा करके आई हूँ और खुदाओं को दूध पिला करके आई हूँ। जैसे इतनी बात कही बच्ची ने, पंडित को गुस्सा आया, कहने लगा, झूठ ना बोल, वो कभी दूध नहीं पीते हैं, तू अपने राज पे पर्दा डाल रही है, शायद इज्जत छुपाने की बात कर रही होगी। जैसी इतनी बात बाप ने कही है, बेटी रोने लग जाती है, कहती, बाप गवाह कहां से लाऊं, मैं किसके सामने की अपनी कहानी बताऊं?
बताऊं, मैं दूध पिला के आई हूं, अगर यकीन ना हो कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिला के दिखाऊंगी। बाप राजी हो गया, खानदान वाले तैयार हो गए, पूरी बस्ती इकट्ठा गए। जब सुबह का सूरज निकला है, सारी कौम आकर के पंडित के दरवाजे पर खड़ी है कि आज उसकी बेटियां होनी को होनी करेगी। एक अचंबा होने वाला है कि हमारे पत्थर के खुदा दूध पीने वाले हैं। बच्ची हाथ में दूध का प्याला लेकर के चली है और फिर उसी मंदिर के करीब पहुंच जाती है और जाने के बाद कहती है लो ये दूध पी लो। लेकिन आज फिर पत्थर का पत्थर है, दूध पीने की बात छोड़िए, कोई हरकत उसमें नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर बच्ची कहती है ए मेरे खुदा आज मेरी आबरू का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। बच्ची ने रो करके इतना कहा था, खानदान वाले कहते हैं पंडित तेरी बेटी की आबरू लुट चुकी है, ये इस बात को कहकर के इज्जत पे पर्दा डाल रही है। अल्लाह अकबर जैसी इतना कहा था, बच्ची की चीख निकल जाती है और रो के कहती है ए मेरे खुदा सुन ले, तू दूध पीता है कि नहीं? अगर नहीं पीता है तो फिर मैं कल वाले बाबा को बुलाऊंगी, तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था, पत्थर में जान आ जाती है, दूध का प्याला पकड़ लेता है और पीना शुरू कर देता है। उसके बाद कौम ने कहा था ए बेटी बता तो सही वो कल वाला कौन है जो इसे दूध पिला करके गया है? बच्ची ने कहा नाम नहीं मालूम है। का फिर पता बता दे। का पता भी नहीं मालूम है। का कहाँ मिलेगा? का ये भी नहीं मालूम। का ये तो बता दे आया किधर से था, गया किधर था? का आया इधर से था, गया इधर था। पूरी बस्ती दौड़ी है, एक दरख्त के नीचे मेरा गरीब नवाज बैठा है। जाकर के कहते हैं बाबा क्या तुम ही हो जिसने पत्थर के सनम को दूध पिलाया है? मेरे गरीब नवाज मुस्कुराते हैं, कहते हाँ मैं ही हूँ। इतना सुनना था, पूरी कौम कदमों पे गिर जाती है और कहती महाराज इतना बताओ वो कौन सा मंत्र है जिसने पत्थर में जान डाल दी है? वो कौन सा जादू है जिसने पत्थर को दूध पिला दिया है? मेरे गरीब नवाज कहते हैं ये किसी मंत्र की वजह नहीं है, ये किसी जादू का करिश्मा नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। इतना सुनना था, सबने कहा था बाबा बताओ तो सही परवरदिगार कौन है? गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिस्क भी उसकी कुदरत में है, कायनात का निजाम उसकी कुदरत में है। सबने कहा था बाबा किस मजहब से ताल्लुक है? तो गरीब नवाज ने फरमाया था मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है, मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इतना कहकर के गरीब नवाज आगे बढ़े हैं। जैसे आगे बढ़े हैं सबसे पहले पंडित कदमों पे गिरा और गिरने के बाद कहता है बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनाहगारों को मुस्तफा का उम्मती बनाने के लिए? पूरी बस्ती कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। हैरत की बात है, गरीब नवाज कान पकड़ लें तो पत्थर दूध पी लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है जी। और जो बंदा रातों दिन नारे लगाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कान पकड़ा तो दूध पीने लगा। उनकी बातें पत्थर मानते हैं, फिर हम कैसे मुसलमान हैं? दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब कर रहे हैं।